हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 24 जुलाई 2021। 24 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ओपियोइड एपिडेमिक रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेवेंट इन। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, बी चाइना, सी यूएस, डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ओपियोइड एपिडेमिक specifically refers to the growing number of deaths and hospitalizations from opioids, including prescription illicit drugs and analogs. In recent years, death rates from these drugs have ramped up to over 40,000 a year or 115 a day. साल में कितनी डेथ हो गई? 40,000 से ऊपर या 115 पर डे across the US. Drug overdose is now the leading cause of accidental death in the United States, largely due to the opioid epidemic. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन सिस्टम कनेक्ट्स। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन सिस्टम कनेक्ट्स किसे कनेक्ट करता है? रशिया जापान को, बी कनाडा मैक्सिको को, सी रशिया जर्मनी को, डी फ्रांस और इटली को। इसका राइट आंसर है रशिया और जर्मनी को। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है किसे किसे कनेक्ट करता है? रशिया और जर्मनी को। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इट इज ए 1200 किलोमीटर ऑफ शोर ट्वेन पाइपलाइन सिस्टम रनिंग थ्रू द बाल्टिक सी। कौन से सी से? बाल्टिक सी। फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? रशिया से जर्मनी। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2012। कब कंप्लीट की गई थी ये पाइपलाइन? 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अटल इनोवेशन मिशन? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अटल इनोवेशन मिशन पे। चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। इट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप इंडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड स्टेटमेंट है अटल टिंकरिंग लैब्स आर पार्ट ऑफ इट। ऑप्शंस क्या है? ओनली वन, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? ओनली टू। अब देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है या क्या है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इट इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव, ठीक है, सेटअप बाय नीति आयोग, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंडर है ये? सेटअप बाय नीति आयोग। इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आकाश एनजी मिसाइल? किसके अबाउट? आकाश एनजी मिसाइल। पहली स्टेटमेंट है इट इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल। मे बी इट मे बी सरफेस टू सरफेस भी हो सकता है, एयर टू एयर भी हो सकता है, एयर टू सरफेस भी हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट में इट इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट है इट कैन स्ट्राइक टारगेट्स at a distance of around 60 km and fly at a speed of up to Mach 2.5. Third statement, it can't handle maneuvering targets. It can't handle maneuvering targets. पहला ऑप्शन है ओनली वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, डी थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है वन एंड टू ओनली। पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आकाश एनजी मिसाइल की, सरफेस टू एयर। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लेते हैं।
यहाँ पे भी थर्ड क्या है, इट कैन हैंडल मल्टीपल टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय मैनोवरिंग टारगेट्स सच एज अनमैनेड एरियल व्हीकल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल एंड मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स। किस किस को डैमेज, किस किस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वीडियो को एक बार पास करके डिस्क्रिप्शन की थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हनी मिशन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, हनी मिशन प्रोग्राम। पहली स्टेटमेंट है, द हनी मिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 2017-18। क्या ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट बी कीपिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड self sustaining employment opportunities among farmers, Adivasis, and unemployed youth in rural India, especially in economically backward and remote areas. Options क्या हैं, A only one, B only two, C both 1 and 2, D none of the above। इसका राइट आंसर है B only 2। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, हनी मिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME ड्यूरिंग 2017-18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पहली स्टेटमेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, MSME। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, Government of India has launched this scheme in the year 1995 with a view to promote cluster development. Second statement है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी। कौन सी नोडल एजेंसी है इसकी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर खादी। ऑप्शंस क्या है, A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above। इसका राइट आंसर है B। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम इन द ईयर 2005 विद द व्यू टू प्रमोट क्लस्टर डेवलपमेंट। कब की गई थी, 2005 में, ना कि 1995 में। फिर भी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, हाँ जी 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एवियन इन्फ्लुएंजा। पहली स्टेटमेंट क्या है, these viruses occur naturally among wild aquatic birds worldwide and can infect domestic poultry and other birds and animal species। Second statement है, avian flu viruses cannot infect humans। avian flu ह्यूमन को अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्या ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, द वायरस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1996 इन सूडान। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट होती तो इसका आंसर कुछ और बनता। यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ओनली 1 and 2, B ओनली 1 and 3, C 2 and 3, D ऑल ऑफ द अबव। या फिर सबकी सब रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर क्या रहेगा इसका, C। टू एंड थ्री देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्यों गलत है। एशियन H5N1 इन्फ्लुएंजा फ्लू, इसकी फॉर्मूला क्या है, H5N1 was first detected in humans in 1997। दैट मीन्स ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकती है, और कब डिटेक्ट की गई थी, 1997 में, ना कि ड्यूरिंग ए पोल्ट्री आउटब्रेक इन हांगकॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत थी, द वायरस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1996 इन गीज इन चाइना, ना कि सूडान में। कहाँ पे, चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
स्कीम फॉर स्पेशली स्टील। पहली स्टेटमेंट है दिस स्कीम विल कवर कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ wear resistant steel, especially rails, alloy steel products, steel wires and electrical steel. Second statement है any company registered in India engaged in manufacturing of the identified specially steel grades eligible to participate. Third statement है there are 4 slabs of PLI incentives, the lowest being 4% and the highest being 12%, which has been provided for electrical steel. इसमें से हमें बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 2 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है ना कि इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या रहेगा? ए ओनली 1 एंड 2। अब हम परसेंटेज देख लेते हैं। दीज आर 3 स्लैब्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 स्लैब्स। These are 3 slabs of PLI incentives. The lowest being 4% and the highest being 12%. जी हाँ, ये तो ठीक है। Which has been provided for electrical steel. सिर्फ इसी वजह से गलत हो जाता है आंसर। There are 3 slabs, not 4 slabs. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statements regarding UNESCO. यूनेस्को की रिगार्डिंग पहली स्टेटमेंट क्या है? It is a specialized agency of the United Nations that works for world peace through global cooperation in the field of education, culture and the sciences. यूनेस्को का पॉइंट क्या गया था? 1919 में गया। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज फाउंडेड इन 1919। क्या ये सही है? थर्ड स्टेटमेंट है करंटली यूनेस्को हैज़ 193 मेंबर्स। यूनेस्को के करंटली कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं क्या? फोर्थ स्टेटमेंट है इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 1 एंड 3, सी ओनली 1, 3 एंड 4, डी ओनली 2 एंड 4। कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर है बी ओनली 1 एंड 3। That means UNESCO has 193 members. 2 and 4 क्यों गलत है? It was founded in which year? हमें ये देखना है। Although officially founded as UNESCO in 1945, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1919। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है? Although officially founded as UNESCO in 1945, the organization had its origin in the League of Nations itself. The Constitution of UNESCO came into force in 1946. The headquarters is in पेरिस। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? यूनेस्को का पेरिस में। यहाँ पे क्या दिया है? न्यूयॉर्क। इसका राइट ऑप्शन है हेडक्वार्टर इन पेरिस। यूनेस्को ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ए मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स इंक्लूडिंग दोज इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर इट। होप आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स इंक्लूडिंग दोज इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर इट। इस स्कीम के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, वो भी एलिजिबल हैं। क्या ये सही है? ऑप्शंस क्या हैं? ए ओनली 1, बी ओनली 2,
सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 1। दैट मीन्स दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is a maternity benefit program that is implemented in all the districts of the country in accordance with the provision of the National Food Security Act 2013। ठीक है, पहली स्टेटमेंट सही है। All pregnant women and lactating mothers and excluding PWLM and LM, उसी की शॉर्ट फॉर्म दी हुई है जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है PW and LM, who are in regular employment with the central government or state governments or PSUs are those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force। होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा था और इसका राइट आंसर क्या है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कशन किया था बी कीपिंग पे और हनी मिशन पे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को एक बार देख लें, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आई होप कि आप पिछली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME की फुल फॉर्म क्या है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं MSME की फुल फॉर्म क्या है। इट वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन 2020। आत्मनिर्भर भारत पे भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्या है, जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं एक बार जरूर देख लें। सेकंड स्टेटमेंट है द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बी बोर्ड एंड इज अप्रूव्ड फॉर 3 years फ्रॉम 2020 to 2023। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन सी, बी कीपिंग, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। हमने इसमें से बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से कौन कौन सी सही है, ना कि रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2 बी, ओनली 1 and 3 सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3 डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2 and 3, सी इज द राइट आंसर, 2 and 3। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, इट वॉज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन 2020। डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME। किसके द्वारा अनाउंस की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। ये बात सही है, एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन 2020। सो गाइज होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जहाँ से आपको समझ नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे डिस्कस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी एक ही वीडियो में ऐड कर पाएँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो इंसान बोर हो जाता है, जैसे कॉलेज के टाइम पे या आपको याद होगा या स्कूल के टाइम पे जब लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो डेस्क पे बैठे ही नींद आ जाती है। ऐसा नहीं करना है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि कम टाइम में ही बहुत सारा कवर कर लिया जाए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।